हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग हब। तो डियर दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्पिलेज मैनेजमेंट के बारे में। स्पिलेज मैनेजमेंट, स्पिल का मतलब होता है फैलना, फैलाव या गिरना। कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल में हो, रेडियो एक्टिव में हो या बायोलॉजिकल हो, वो अगर ज़मीन पे गिर जाते हैं तो उससे होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट को बचाने के लिए स्पिलेज मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। स्पिलेज मैनेजमेंट का मतलब इन्फेक्टेड या हैजार्डस मटेरियल के स्पिल हो जाने से फैलने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए उसका सेफ डिस्पोज करना, ताकि उस स्पिल से किसी अन्य को कोई हैजार्डस या इन्फेक्शियस डिजीज़ ना हो। अब हम बात करते हैं कि एक स्पिलेज मैनेजमेंट किट में जो स्पिल किट होता है उसमें क्या क्या सामग्री अपने पास में होनी चाहिए। उसके लिए पीपीई किट, पीपीई किट मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें कैप, गोगल्स, मास्क, गाउन, ग्लव्स, शू कवर, ये सारी जिसे वियर करके हम उस इन्फेक्शियस जो सब्सटेंस है उससे बचा जा सकता है। एब्जॉर्बेंट मटेरियल, एब्जॉर्बेंट मटेरियल में पेपर टॉवेल या एब्जॉर्बेंट पेपर होता है, जो सबसे पहले स्पिल एरिया पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ताकि वो जो भी स्पिल है उसे सॉक कर देता है। थर्माकोल बॉक्स या प्लास्टिक बॉक्स, इन्फेक्टेड डस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए। डस्ट पान और कार्डबोर्ड, इसका यूज स्पिल को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 1:10, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ सरफेस स्पिल एरिया जो है उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। येलो प्लास्टिक बैग, इसका यूज़ स्पिल मैनेजमेंट में यूज़ आने वाली सारी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए और सारे इन्फेक्टेड जो मटेरियल होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब कोई मरकरी स्पिल हो जाती है तब उसके लिए क्या क्या यूज़ में आती है। वाइड माउथ जार, एक्सरे फिल्म। मरकरी का जो स्पिल होता है वो बीपी इंस्ट्रूमेंट, थर्मामीटर के टूटने से स्पिल होता है। पहले बहुत यूज़ होते थे ये थर्मामीटर और बीपी इंस्ट्रूमेंट मरकरी वाले, लेकिन अब एनएबीएच में इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर और इलेक्ट्रिकल बीपी इंस्ट्रूमेंट आने स्टार्ट हो गए, इसलिए ये स्पिल कम देखा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पिल। ये 3 टाइप्स के होते हैं मेनली: बायोलॉजिकल स्पिल, केमिकल स्पिल्स एंड रेडियो एक्टिव स्पिल्स। आगे हम इसका कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, बायोलॉजिकल स्पिल्स। बायोलॉजिकल स्पिल मीन्स ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पिलेज। ये 3 टाइप्स के होते हैं: स्पॉट, स्मॉल स्पिल्स एंड लार्ज स्पिल्स। इन तीनों के मैनेजमेंट भी अलग अलग तरीके से होते हैं। स्पॉट का अलग होता है, स्मॉल स्पिलेज का अलग होता है और लार्ज स्पिलेज का अलग होता है। अब हम बात करेंगे स्पॉट क्लीनिंग की। स्पॉट क्लीनिंग के लिए स्पिल एरिया को आइसोलेट करना है और कोवर्कर को इन्फॉर्म करना है। वियर ग्लव एंड मास्क, ग्लव एंड मास्क पहनना है ताकि स्पिल से होने वाले हार्म्स से बचाया जा सके। कलेक्ट इक्विपमेंट, कोई भी स्पिल को कलेक्ट करने के लिए अपने पास में सारे इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जैसे ग्लव्स, मास्क, टिश्यू पेपर, एल्कोहल वाइप्स, ये सारी चीज़ें अपने पास में उपस्थित होनी चाहिए। वाइप इमीडिएटली विथ डैम्प क्लॉथ, टिश्यू पेपर एंड एल्कोहल वाइप में बी यूज्ड। मतलब जो जहाँ पर स्पिल हुआ है वहाँ पर डैम्प क्लॉथ जो होता है उसको अप्लाई करना है, या कोई टिश्यू पेपर को अप्लाई करना है, या एल्कोहल वाइप का भी यूज़ किया जा सकता है। डिस्कार्ड इन येलो बैग एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन, और ये जो भी स्पिल मैनेजमेंट के दौरान यूज़ में आने वाली चीज़ों को येलो बैग में डिस्कार्ड कर देना है और हैंड हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन रखना है। कोई भी इन्फेक्टेड प्रोसीजर करने के बाद में हैंड हाइजीन करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं स्मॉल स्पिल क्लीनिंग की, जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर तक रहता है। स्टेप्स: इन्फॉर्म टू कोवर्कर एंड आइसोलेट द स्पिल एरिया, स्पिल एरिया को आइसोलेट करना है और
कोवर्कर को इन्फॉर्म करना है। स्पिल अलर्ट साइन बोर्ड लगाना है। वियर पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ग्लव, मास्क, गाउन, ये सारी चीज़। मार्क द स्पिल एरिया, डू वर्क फ्रॉम आउटसाइड। स्पिल एरिया को कवर करना है, मार्क करना है और स्पिल एरिया उस मार्किंग के बाहर रहकर क्लीनिंग करनी है। अप्लाई ऑब्जर्वेंट पेपर टू स्पिल एरिया कम्प्लीटली। जो भी अपने पास में एब्जॉर्बेंट पेपर है उसको डायरेक्टली जो स्पिल एरिया है उस पर अप्लाई कर देना है। रिमूव एब्जॉर्बेंट पेपर फ्रॉम स्पिल एरिया। जो भी स्पिल हुआ है वो अगर एब्जॉर्बेंट पेपर पर आ गया है तो उसको रिमूव करना है। क्लीन विथ डिटर्जेंट। उसको वाटर एंड डिटर्जेंट से स्पिल एरिया को क्लीन करना है। फिर अप्लाई फ्रेश मेड सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 1:10 रेशियो फ्रॉम 15 to 20 मिनट्स। 15 to 20 मिनट्स तक सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो फ्रेश घोल होता है उसको स्प्रेड कर देना है। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के 15 से 20 मिनट के अप्लाई करने के बाद में उसको पोंछ देना है। उस पर मॉपिंग करनी है। डिस्पोज मटेरियल अकॉर्डिंग टू बायोहैजार्ड गाइडलाइंस। बायोहैजार्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी उस स्पिल एरिया में काम आने वाली वस्तुओं को एक येलो बैग में डिस्कार्ड कर देना है। और आफ्टर स्पिल मैनेजमेंट परफॉर्म हैंड हाइजीन मस्ट। अब हम बात करते हैं लार्ज स्पिल क्लीनिंग, जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर से ऊपर होता है। यह कितना भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म टू कोवर्कर एंड आइसोलेट द स्पिल एरिया। जिस तरह से स्मॉल स्पिल का मैनेजमेंट किया था उसी तरह से लार्ज स्पिल का भी स्पिल अलर्ट साइन बोर्ड लगाएंगे, पीपी किट पहनेंगे, मार्क स्पिल एरिया, डू वर्क फ्रॉम आउटसाइड। हम स्पिल एरिया को मार्क करेंगे और मार्किंग करने के बाद में आउटसाइड खड़े रहकर स्पिल एरिया को क्लीनिंग करना है। उसके बाद में अप्लाई एब्जॉर्बेंट पेपर को उस स्पिल एरिया पर अप्लाई करना है, जिससे वो एब्जॉर्बेंट पेपर जो होता है वो सॉक कर देता है स्पिल को। डिस्कार्डेड कंटामिनेटेड मटेरियल इन येलो बैग में जो भी कंटामिनेटेड मटेरियल था उसको डिस्कार्ड कर देना। वाइप अप विथ पेपर टॉवेल से उसको क्लीन करना है। प्राइमरी मॉप विथ डिटर्जेंट प्लस वार्म वाटर। सबसे पहले डिटर्जेंट प्लस वार्म वाटर से उस स्पिल एरिया को क्लीन करना है। सेकेंडरी मॉप सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस का लगाना है। आफ्टर प्रोसीजर वॉश हैंड एंड एंट्री इन रिपोर्ट रजिस्टर। पूरा प्रोसीजर हो जाने के बाद में हैंड वॉशिंग परफॉर्म करना है और जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशंस करना है। हमने बात करी स्पॉट क्लीनिंग की, स्मॉल स्पिल क्लीनिंग की और लार्ज स्पिल क्लीनिंग की। अब हम बात करते हैं मर्करी स्पिल मैनेजमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टच द मर्करी विद डायरेक्ट हैंड से मर्करी को टच नहीं करना है। जहाँ पर स्पिल हुआ उसको एरिया को कॉर्डन करना है। रिमूव ऑल ज्वेलरी, वॉच एंड रिंग। वियर पीपीई किट। लोकेटेड स्पिल एरिया विथ फ्लैश लाइट। स्पिल एरिया को फ्लैश लाइट से देखना है। यूज़ कार्डबोर्ड और एक्सरे फॉर कलेक्ट मरकरी को कलेक्ट करने के लिए कार्डबोर्ड या एक्सरे का यूज़ करना है। की गई मरकरी को वाटर कंटेनर में डालना है। यूज़ एब्जॉर्बेंट पेपर ऑन मरकरी स्पिल एरिया। एब्जॉर्बेंट पेपर को मरकरी स्पिल एरिया पर अप्लाई करना है। कंटामिनेटेड मटेरियल कलेक्ट इन येलो बैग। कंटामिनेटेड मटेरियल लेबल करना है। आफ्टर प्रोसीजर हैंड हाइजीन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन एंड मेक इंसिडेंट रिपोर्ट। हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, इंसिडेंट रिपोर्ट बनानी है। बायोलॉजिकल स्पिल मैनेजमेंट के बाद में अब हम बात करते हैं केमिकल एंड रेडियो एक्टिव स्पिल मैनेजमेंट की। इसको समझने का सबसे आसान तरीका एक ट्रिक है, SIN सीन, सेफ, आइसोलेशन एंड नोटिफिकेशन। सेफ का मतलब है सबसे पहले खुद को सेफ करना। खुद को सेफ किस तरह से कर सकते हैं? पीपी किट पहन के, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन करके। आइसोलेशन, उस एरिया को आइसोलेट कर देना है ताकि दूसरे जो पर्सन होते हैं उससे इन्फेक्टेड ना हो। फिर है नोटिफिकेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओपन द विंडो फॉर वेंटिलेशन के लिए विंडो को ओपन करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जहाँ पर स्पिल हुआ है उस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड करेंगे या कॉर्डन करेंगे। आइडेंटिफाई द केमिकल एंड वियर पीपीई किट, जो भी स्पिल हुआ है उस केमिकल को आइडेंटिफाई करेंगे। रेफरेंस MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, इसमें
केमिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए फॉर्मूले लिखे हुए होते हैं, उस फॉर्मूले के आधार पर ही उस केमिकल को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। क्रिएट ए बैरियर एंड यूज एब्जॉर्बेंट एंड न्यूट्रलाइजिंग मटेरियल ऑन द स्पिल। स्पिल एरिया पर न्यूट्रलाइजिंग मटेरियल को अप्लाई करना है। क्लीन अप बाई डस्टपान एंड डिस्कार्ड इन plastic bag and label it. Rinse the spill area with water. If chemical splashing on body part, report emergency. अगर कोई केमिकल अपनी बॉडी पर गिर गया है तो उसको इमरजेंसी में तुरंत प्रभाव से बताना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड मेक इंसिडेंट रिपोर्ट। अपने को कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है और इंसिडेंट रिपोर्ट बनानी है। किसी भी तरह का स्पिल को मैनेजमेंट करने के लिए 5 ऐसे स्टेप्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो किसी भी तरह का स्पिल को मैनेज किया जा सकता है। फर्स्ट, कॉर्डन। कॉर्डन का मतलब होता है कि जहाँ पर स्पिल हुआ है उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दे ताकि कोई अदर पर्सन जो है उससे इन्फेक्टेड ना हो। सेकंड, असेस द टाइप ऑफ स्पिल। हमें ये पता लगाना है कि जो भी स्पिल हुआ है वो किस तरह का है, केमिकल स्पिल है, बायोलॉजिकल स्पिल है, कौन सी तरह का स्पिल है। कलेक्ट करेक्ट इक्विपमेंट। अपने पास में सारे इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे कहीं पे कांच की बोतल टूट के गिर गई है तो अपने पास में ट्वीज़र होना चाहिए, फोर्सेप्स होना चाहिए, डस्टपान होना चाहिए, येलो बैग होना चाहिए, ग्लव्स है, पीपीई किट है, ये सारी चीज़ें अपने पास में होना चाहिए। प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड स्टॉप कोज। खुद के प्रोटेक्शन के लिए हम ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट, शू कवर, ये सारी चीज़ें वियर करते हैं। डिसइंफेक्टेंट एंड क्लीन स्पिल एरिया। स्पिल एरिया को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं। थैंक यू for watching my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel Medical and Nursing Hub. Bye bye दोस्तों, take care.